जंगल में पशु चलते हैं तो पशुओं के चलने से छोटे छोटे रास्ते बन जाते हैं, पर उन रास्तों पर चलकर कोई लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। रास्ते में से रास्ता, रास्ते में से रास्ता, रास्ते में भटक जाएगा। इन छोटे छोटे मार्गों में मुख्य मार्ग क्या है, ये चाहे जितना चतुर बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जान सकता। उस जंगल के भेद को, रहस्य को समझने वाला जो जंगली है, वनवासी है, वो उस भेद को जानता है कि इसमें पशुओं के रास्ता कौन से हैं और मनुष्य का रास्ता कौन सा है, चलकर लक्ष्य तक किस रास्ते से पहुंचा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार इस भवाटवी में इन विषयी भोगी प्राणियों ने थोड़े थोड़े अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, मार्ग बनाए हैं। ये मार्ग वहां तक, लक्ष्य तक, परमात्मा तक पहुंचते नहीं हैं, बीच में ही अटका भटका देते हैं जीव को। इस भवाटवी के भेद को जानने वाले संत सद्गुरु रूपी जंगली वे इस जंगल के रहस्य को जानते हैं। वे कृपा करके हाथ पकड़ लेवें तो इस शेर से, व्याघ्र से, हाथी से, भालू से, सबसे बचा कर ले जाएंगे। दुख रूपी नदी के तट से नहीं ले जाएंगे। इसी भवाटवी में व्यास वाल्मीकि रूपी हिमालय से श्री राम कथा, कृष्ण कथा रूपी गंगा बह रही है। उस गंगा में गोता लगाते हुए, उसका रस पिलाते हुए ले चलेंगे। मधुर मधुर कथा के फल खिलाते हुए ले चलेंगे। सत्संग की मधुरिमा, तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये सब पिलाते हुए ले चलेंगे और ठीक तुमको ठेठ भगवान के चरणों में पहुंचा देंगे। इसीलिए अनुगमन, कल पूज्य पंडित श्री परसों चतुर्थी, कल थी कि परसों थी? कल थी चतुर्थी, हैं? कल ही थी ना। तो पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की कल तिरोभाव तिथि थी। भाद्र कृष्ण चतुर्थी को ही पंडित जी ने भगवत धाम प्रयाण किया। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी की बताई हुई बात कि पंडित जी महाराज जब अत्यंत अंतर्मुख अवस्था में थे, बाह्य चेतना उनमें आती ही नहीं थी, एक प्रकार से इतना अंतर्मुख थे। तो वो काल प्रायः पूरी तरह मौन में पंडित जी का रहता था। वृत्ति ही मौन रहती थी पंडित जी, वृत्ति मौन रहती थी, बाहर वृत्ति आती नहीं थी। बाबा ने तो यहाँ तक बताया कि ऐसी अवस्था थी पंडित जी की कि उनके शरीर का ध्यान निकट वाले को रखना पड़ता था। ठंडी है कि गर्मी है, भूख है कि प्यास है, ये भी तो तब होगा जब शरीर में आवेंगे। ऐसी स्थिति थी पंडित जी की। पर निकट रहने वाले साधकों के मन में एक बात होती थी कि एकाध कोई वाणी तो पंडित जी के मुख से निकले कि हम क्या करें, हमारे लिए कोई मार्ग तो बताओ। पंडित जी तो बोलते ही नहीं, न देखते, न सुनते, न बोलते। फिर भी निकट वाले तो कभी न कभी छेड़ देते हैं कि महाराज पंडित जी मेरे लिए कुछ। तो पंडित जी स्लेट पर लिखते बाबा ठाकुरदास जी महाराज का कथन
पंडित जी स्लेट पर लिखते आनुगत्य। क्या लिखते, क्या शब्द लिखते? आनुगत्य। कोई भी साधक पूछता कि मेरे कल्याण की कोई बात बताइए, तो एक ही शब्द लिखते आनुगत्य, बस। और बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज ने कहा, पंडित जी कई वर्षों तक यही शब्द स्लेट पर लिखते रहे, आनुगत्य। सबके लिए एक ही बात, आनुगत्य आनुगत्य। आप लोग हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यदि इस भवाटवी से मुक्त होना चाहते हैं और चरम लक्ष्य श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचना चाहते हैं, तो हृदय से किसी संत सदगुरु का अनुगत्य स्वीकार कर लो, उसके अनुगत हो जाओ। मनमुखी पना छोड़ दो। पंडित जी से पूछा कि अनुगत्य को स्वरूप कहा है, अनुगत्य का स्वरूप क्या है? पंडित जी ने लिखा स्लेट पर, यदि साधक यही जन्म में अपनो परम कल्याण चाहे तो श्री सदगुरु भगवान के हाथन में अपने आप को बेच दे। ये अनुगत्य का स्वरूप है। इसी जन्म में हम कल्याण चाहते हैं तो सदगुरु भगवान के हाथों में अपने आप को बेच दें। इसका मतलब अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना, उनकी आज्ञा। बाबा ठाकुरदास जी तो विचित्र विचित्र बात, बाबा कहते थे शास्त्र की बात में तर्क वितर्क को स्थान है, तर्क की कसौटी पर कस सकते हैं, पर समर्थ संत सदगुरु ने कह दिया तो उसको कसौटी पर कसने की जरूरत नहीं। क्यों? कसी कसाई आई, ज्यों का त्यों मान लो, बस काम बन जाएगा। इसी को कहते अनुगत्य। इसलिए भैया संसार में आकर किसी प्रेमी अनुरागी ज्ञान वैराग्य भक्ति संपन्न किसी महान वैदिक सदाचार संपन्न सत्पुरुष का अनुगत्य यदि हमने स्वीकार कर लिया है तो इन सब दोषों से हमको बचाकर वो ठीक भगवान तक ले जाएंगे।